जब का 2000 मैथ के पार्ट 2 में जो हम लोग 2018 का ऑब्जेक्टिव को कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा था ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन और उसके हल को देखा था, उसके जो राइट आंसर उसको हम लोगों ने चूज किया था। आज हम लोग 2018 के ही जो 25 के बाद जो प्रश्न है उसको करेंगे, क्योंकि टोटल इसमें 50 प्रश्न दिए गए थे, हमने 25 तक कर लिया था। चलिए 26 देखते हैं। पूछ रहा है कि एक सरल रेखाएं x बराबर 2 और y बराबर -2 है, तो वो अगर x का मान 2 है कोई हम लोग ग्राफ खींचे, सरल रेखाएं अगर कोई ग्राफ खींचे हैं तो x का मान 2 है और y का मान -2 है, तो उसकी रेखाएं कैसी हो सकती हैं। इसको हम लोग देखते हैं अपना एथी पर करके ग्राफ पेपर पर कैसे इसका होगा। तो आप जब ग्राफ खींचते हो तो इस पर आप ड्राइंग बनाते होंगे। ये हमारा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। ये जहाँ बिंदु दोनों एक्सिस करती हैं उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। इसका निशान 0 0 होता है। ऊपर जाते हैं तो y के अक्ष में प्लस में होता है और नीचे आते हैं तो y का माइनस में होता है। दाहिने तरफ आते हैं तो प्लस में संख्या होती है मान और इधर का ऋणात्मक होती है। तो कुछ आपको दिया गया था क्वेश्चन में x का 2 और y का -2। हाँ, x का 2 और y का भी -2। तो पूछ रहा है कि इसका कैसा होगा। अब x का मान 2 चेक कीजिए, x का मान 2 यहाँ पे होगा और y का मान -2। x का मान 2 और y का मान ये -2, ऐसा कुछ है। ये यहाँ x का मान 2 है और ये y का मान हम लोग 2 लिया। तो पूछ रहा है ये कैसी हैं रेखाएं, ये कैसी हैं। और यहाँ से कोई हम रेखा गुजारें, कोई सरल रेखा गुजारें अगर यहाँ से, तो ये तो ऐसी जाएगी और एक -2 ये रहा, ऐसी जाएगी। तो ये पॉइंट रहा हमारा -2 और ये x का मान 2। तो ये कैसी है रेखाएं, ये रेखा मान खींचा गया था। अब इसका देखेंगे, दूसरों को मिलाएंगे दोनों पॉइंट को, तो ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट, ऑप्शन ए। अब पूछ रहा है हमको यहाँ 3 बिंदु दी गई है, 0 1 0 5 3 4 से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग इकाई में क्या होगा। बहुत आसान चीज़ है, इसको आप जरूर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एग्जाम में। सिर्फ आपको सूत्र भर काम करना है, बाकी तो आपको मान पुट करेंगे 40 से 50 सेकेंड में इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आपको पूरा परफेक्ट 1 में 1 नंबर मिलेगा। मैं देखता हूँ उसको हम थोड़ा आसानी, थोड़ा धीरे धीरे करते हैं। आप एग्जाम में इसको थोड़ा फास्ट बनाइएगा। देखिए ये पॉइंट दी गई है हमको, 3 बिंदु दी गई हैं। हमने एक ए बिंदु और दूसरा बी और सी। और त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछा है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा 1/2। मैंने आपको सिखाया था, ऐसे इसका याद कीजिएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है। लिखिएगा यहाँ x y लिख दीजिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा x2, प्लस में होता है सब। यहाँ लिखिएगा प्लस x2, फिर क्या लिखिएगा y, क्या लिखिएगा y। फिर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा से, फिर यहाँ प्लस में x3 और y -y। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो अपन मैं 2 और यहाँ 3 लगा दीजिएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 2 है तो यहाँ 3 1 लगाइए। यहाँ पर x3 है, 3 पे ख़त्म है तो 1 और 2 लगा दीजिए। सिर्फ आप मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें x1 हमारा ये हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। देखिए ये जो 3 बिंदु दी गई थी, तो ये हमारा पहला जो बिंदु है x1 y1 कहेंगे, दूसरा बिंदु को x2 और y2 कहेंगे यानी x2 y2, तीसरे बिंदु को हम x3 और y3 कहेंगे यानी x3 और y3 बोलेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल आप ऐसे याद कीजिएगा। पहले x1 लिख देते हैं और इधर y लिखते हैं माइनस में, फिर प्लस में x2 y लिखते हैं। फिर यहाँ देखिए और 1 है तो यहाँ 2 3 लिखिएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 1 लिखिएगा। आपको 3 ही संख्या लिखना है, 1 2 3। तो पहले से 2 है ऑलरेडी तो 3 1 बच गया। ये फॉर्मूला पहले पिछले वीडियो में बताया हूँ। अब मान देखिए, मान रखिए x1 का मान क्या है 0, y2 का मान कितना है 5, घटाओ y3 क्या है 4, y2 -y3, y2 है इतना, y3 4 है भाई, y3 कितना है 4 है। तो ये 4 रखेंगे, क्या रखेंगे 4। रुकिए इसको थोड़ा, चलिए इसको साफ कर दिया। प्लस x2 कितना है हमारा, ये रहा x2 0, x3 y3 तो y3 4 है, माइनस में है क्या y1 1, फिर है x3 3 है, y1 है 1 माइनस y2 कितना है 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/2। जितने आपका मान रखने में तकलीफ समय लगेगा बाकी बना लेंगे। ये 0 है, 5 में से 4 जाएगा 1, 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0। इसको छोड़ दीजिए, कितना बन गया 0 बन गया। इतना में 0 से गुना करेंगे 0 छोड़ दीजिए, 0 से कोई महत्व नहीं है। यहाँ भी आप 4 में से गया 3 में 0 से गुना करेंगे 0, तो 0 0 को रहना दीजिए। चाहे एक बार लिख देते हैं 0, इसका वैल्यू आएगा 0। यहाँ देखिए प्लस का 3, 1 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा -4। ये मोड में है 1/2, 4 3 कितना होगा -12,
अब देखिए मोड हटाएंगे ना इसको, ये जो मोड है हटाएंगे तो माइनस हमारा प्लस में बदल जाता है। तो क्या बचेगा, सिर्फ 12 बचेगा। काट दीजिए, 2 छक 12। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, इतना वर्ग इकाई आया। कितना, 6 वर्ग इकाई। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में 6 किधर है, ऑप्शन सी दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन सी में दिख रहा है 6 वर्ग। फिर ऐसा ही एक और सवाल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई जिसका शीर्ष इतना इतना है तो क्या होगा। फिर सेम ऐसा ही बना देना है इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फिर आप इस बार अपने से कीजिएगा, ठीक है ना, इस बार खुद से कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका जो 28 नंबर प्रश्न है इसको डायरेक्ट हम लोग मान रखते, सूत्र अभी देखा था हमने, वही सूत्र लगाएंगे। 1/2 सूत्र में क्या था हमारा x1, तो x1 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा -4। कितना हो जाएगा, -4। फिर क्या था y2 - y3, तो y2 हमारा कितना है इसमें, y2 है हमारा इसमें 3। कितना है 3, ये x1 तो ये y1, ये x2 तो ये y2, 3 है। 3 - y3 0 है। अब फिर प्लस x2 था तो x2 हमारा यहाँ पर क्या है 0। कितना है 0, ये देखिए ये x1 y1, ये x2 x2, ये x3 y3। फिर सूत्र क्या था हमारा x2 तो y3 हमारा कितना है 0 और माइनस x3 y3 y1 हमारा कितना है, y1 भी हमारा है 0 प्लस, अब यहाँ था x3 हमारा है 0। अब था y1 हमारा है 0 माइनस y2, तो y2 हमारा कितना है इसमें 3। सब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 मोड में रहेगा, इसको मोड रहने देते हैं अभी। ये मोड है हमारा, 3 में से 0 है 0, 4 से 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया ना। तो फिर वैसा ही बचा 1/2 और 12। फिर इसका भी 6 आंसर आएगा, इसका भी आंसर सी हो जाएगा, दोनों का आंसर सी है। 28 का भी सी है, आप इसको खुद बना सकते थे और आप बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि मध्य उस बिंदु का 29 नंबर प्रश्न, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1 1 2 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 में बांटती है। तो इसमें मतलब विभाजन सूत्र लगाएंगे और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अब विभाजन सूत्र लगाएंगे तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर भी बना के देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें आपको 2 बिंदु दी गई है, एक तो मान लीजिए 1 हो गया और एक बिंदु ये हो गया। बोला इसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु 2:3 है। रेखाखंड को मिलाने वाली 2:3 है, तो 2:3 है तो हम लोग एक तरफ 2 लिखेंगे, एक तरफ 3 लिखेंगे। और मान लीजिए यहाँ बांट देती है, इसको 2:3 में बांटती है। और इस बिंदु का नियामक जो दिया गया लिख लेते हैं, इसका दिया है 1 1, इस बिंदु को दिया है 1 1, तो हमने लिख लिया 1 1। और इस बिंदु का नियामक दिया गया था 2 3, कितना 2 3 लिख लिया। ये तो बांटती है 2:3 में तो लिख दिया। अब यहाँ से देखिए ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब यहाँ से हम लोग मध्य बिंदु का फार्मूला क्या पढ़े हैं, मध्य बिंदु का फार्मूला पढ़े हैं m2x1। क्या होता है, देखिए मैं एक बार सूत्र आपको दिखा देता हूँ, आप इस फार्मूले को ट्राई कीजिएगा, आपको याद भी होगा। m2x1 प्लस m1x2 बटा में m1 प्लस m2, m2y1 प्लस m1y2 बटा में m1 प्लस m2, ठीक है ना। इसी फार्मूला के लगाएंगे। अब पूछेंगे अब m1 कौन होगा, तो आपका यही m1 हो गया और ये m2 हो गया। मैंने सब कुछ लिख दिया, ये x1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू और ये m2 का वैल्यू और ये m1 का। मैं डायरेक्ट फार्मूला में सेट करता हूँ m2x1। m2 का वैल्यू चेक कीजिए आपका कितना है 3 है, कितना है 3। इसका सूत्र होता है m2x1, x1 का वैल्यू आप चेक कीजिए कितना है 1 है, तो हो गया। प्लस होता है m2x2, भले m1x2, m1 कितना है 2, x2 चेक कीजिए कितना है 2, ठीक है। बटा में होता है m1 प्लस m2, यानी m1 है 2 और 3, तो यानी 2 प्लस 3, क्लियर। अब इसका फार्मूला और होता है, ये तो x का हो गया। y का नियमक के लिए होता है m2y1, m2 है हमारा, m2 है 3, y1 है हमारा 1, ये है y1 1 प्लस m1y2, m1 हमारा कितना है, m1 हमारा हो गया 2, y2 कितना है 3 बटा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 कम 3, 2 2 जा 4, 2 3 5, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 2 3 5। सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 4 हमारा 10 बनता है और 5, और यहाँ 6 3 9 बटा में 5। इसको हम काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं। ये हमने कैलकुलेशन गलत किया है, 3 4 7 होता है, कितना होता है 7,
और ये होता है 9। तो हमारा ऑप्शन चेक करेंगे कि कहाँ पे हमारा 7 5 दिया है और 9 5, 7 5 9 5। ये तो 7 5 है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। यहाँ दिख रहा है ना, ऑप्शन ए राइट है आपका। अब पूछ रहा है अगला सवाल, ये तो आप देख के बता दीजिए। आपने इतना पढ़ा होगा इसको, अब मेरे डिस्कशन में आपको हर बार एक क्वेश्चन हीरो है, समझिए कि हर बार मिल ही जाता है आपको। 2011 से हमने 18 तक की दूरी सफ़र किया, तय किया, हर बार एक क्वेश्चन मिला इस टाइप से। क्या सूत्र होता है इसका? मैंने मूल बिंदु का सूत्र क्या बताया? मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए मैंने आपको बताया, मूल बिंदु से निकालने के लिए आप एक फार्मूला लगा दीजिएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। कितना आसान सूत्र है। x1 हमारा क्या हो गया? ये हो गया -3। चेक कीजिए, x1 कितना हो जाएगा? -3। और देखिए ये x1, ये y1, और दूसरा बिंदु दिया नहीं है, उसको 0 0 समझिएगा। तो कोई फार्मूला नहीं, वो दूरी सूत्र लगाने से कोई अच्छा नहीं है, इससे डायरेक्ट इन्फॉर्मेटिव ट्रिक याद रखिए, इस पर आपका ऑब्जेक्टिव काम हो जाएगा। x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 4 का 16 होगा, √25। इसका आप स्क्वायर निकालेंगे, वर्गमूल स्क्वायर रूट, तो 5 आएगा, 5। ये आपका डी 100% राइट है। प्रश्न संख्या 31 को आप देखेंगे तो लिखा है त्रिभुज PQR में AB पैरेलल QR के दो समरूप त्रिभुज PAB और त्रिभुज ट्रायंगल PQR के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, तो PQ/AQ कितना होगा? आपने एक थ्योरी पढ़ा होगा, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है वो जो उसके भुजा के वर्ग के समानुपाती उसके बराबर होता है, भुजा के वर्ग के बराबर होता है। उसी को सेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और एक बात पर ध्यान रखिएगा, आपको 100 क्वेश्चन में 50 बनाना है 2021 पैटर्न पे। थोड़ा हम चले मानते हैं कि हमको इतना ऑप्शन नहीं मिलेगा, 100 में 100 नहीं मिलेगा, तो पिछला पैटर्न पे चलेंगे 2020 में कितना मिलेगा? 60 प्रश्न। कितने मिलेंगे? 60 प्रश्न मिलेंगे। कितने सॉल्व करने हैं हमको ऑब्जेक्टिव में? 50 करने हैं। यानी 10 क्वेश्चन को क्या करना है? उसको हमको स्किप करना है, छोड़ना है। तो आप देखिए, मैं बताया ना, जो प्रश्न ईजी बन जाते हैं, देखिए आप छोड़ना कहाँ चाहेंगे? एक मेरा माने, मैं अपना बताऊँ कि आपको एक विद्यार्थी, जो मेरा विद्यार्थी है, मैं अपना सुझाव दूंगा। आप छोड़ना चाहेंगे तो आप छोड़िएगा किसको? हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल को, जो सूर्य का उन्नयन कौन अवनयन कौन बोलता है ना, वहाँ से क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि आपको नहीं आता, हमको नहीं आता, आपको भी आता, हमको आता है, लेकिन मैं तो बोलूँगा छोड़ना चाहेंगे तो उसको छोड़िए, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है ज़्यादा। आप बाकी सबको सॉल्व कीजिएगा। इस टाइप के भी सवालों को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर समस्या सिर्फ इतना है आपके लिए कि आपको थ्योरी याद होना चाहिए। आपको थ्योरी याद है तो सवाल को देखते देखते बना देंगे। यहाँ कौन सा थ्योरी आप अप्लाई करेंगे? त्रिभुज के जो भुजा का वर्ग होता है क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी आप पढ़ा होगा आपने, जो एरिया ऑफ त्रिभुज, दो त्रिभुज दी गई है, एरिया ऑफ त्रिभुज एक है आपका PAB, क्या है? PAB अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज दिया गया आपको PQR। क्या दिया गया? PQR। और इनका रेशियो क्या दिया गया आपको? 1/2। क्या दिया गया? 1/2। तो आपसे पूछ लिया गया है कि PQ 1:2 दिया गया है। कितना? 1:2। तो 1:2 का मतलब क्या होता है? 1/2 यही तो होता है। तो पूछा गया है कि आपका PQ और QR, PQ और AQ का क्या होगा वैल्यू? तो अपने सूत्र पर आओगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है उसके भुजा के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। तो भुजा का वर्ग कर दीजिए। और क्या पूछ रहा है? 1/2। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइए आप, तो आपका क्या बचेगा? PQ/AQ। अब इसका स्क्वायर जो हटाया आपने, यहाँ आया 1 पे और 2 पे। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, वर्गमूल। 2 का स्क्वायर होता, 2 का वर्गमूल होता नहीं है, तो इसका आंसर आना चाहिए 1:2, 1/2। चेक करते हैं ऑप्शन को। वो थोड़ा वीडियो थोड़ा शायद उल्टा हो गया था, फिर वह सीधा देख लेते हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग अन्य तो उसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है। आपने एक थ्योरी पढ़ा होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो वर्ग होता है उस समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग जो होता है उसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो इतना आपको दिया गया था। क्या दिया गया था? 1:2 दिया था कि ना, आपको दिया था इन दोनों त्रिभुज के 1:2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2। लेकिन उसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो इसका भुजा का स्क्वायर नहीं पूछा था, भुजा का सिग्मा, लेकिन आपने पढ़ा होगा भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो आपने इसके बराबर समझ लिया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाया आपने, तो ये आया। इसका जो स्क्वायर है इसमें दोनों पे आके रूट चढ़ गया, तो 1 का वर्गमूल होता है 1, 2 का वर्गमूल होता नहीं है, तो रूट में ही रह जाएगा। तो आपका रेशियो क्या आ रहा है भुजा का? 1:2 आ रहा है। अब चेक कीजिए ऑप्शन कहाँ है 1:2। ये नहीं है, ये 2:1 है, ये बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपका आंसर मिल गया। क्या हुआ आपका आंसर? 1:2। ऑप्शन यही हुआ, तो आप टिक मार दीजिएगा। सपोज दैट क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में आपको मिल जाए, इसी को सीधा करके लिख दे तो आपका ए आंसर हो जाता है 1:2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए 32 नंबर सवाल देखिए। अगर आपको डायग्राम वाले सवाल में थोड़ा लगता है, आपको थोड़ा जटिल लगता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन छोड़ना है एग्जाम में इस टाइप में, क्योंकि अब सब विकल्प ज़्यादा है, आपको उसमें करना आधा है, तो आपको छोड़ने की गुंजाइश बहुत है। तो आपको जितना जो सवाल अच्छा लगता है ना उसी को आप सॉल्व कीजिएगा। आपको हीरो नहीं बनना है कि हमने भारी सवाल का आंसर करके आया तो हमको अवार्ड मिलेगा। अवार्ड आपको नहीं मिलने वाला है, उसमें भी आपको 1 नंबर मिलेगा। सरल क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, उसमें भी एक आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर करें, उसका आंसर परफेक्ट करें, ठीक है ना। देखिए इस चित्र में हम समझना चाहें तो ये सब क्वेश्चन को आप लॉजिक से बना सकते हैं, क्योंकि बनाएंगे थ्योरी बाई थ्योरिकल थोड़े क्वेश्चन लंबे हो जाएंगे। देखिए आपसे पूछा है कि BAC, अब चेक कीजिए BAC कहाँ बनता है, एंगल वो 60 है, BAC 60 है, तो BAC यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा BAC। मैं थोड़ा पेंसिल नहीं लाया हूँ, चलिए इसको मैं अपने बना। देखिए यह नाम दिया गया है ABC और ये O है, तो BAC कहाँ बनेगा। देखिए पहले B पर टच होना चाहिए, तो ये B पर टच है, ये वाला लाइन, ये कौन, फिर A पर रुकना चाहिए, A पर रुका है, फिर C पर टच होना चाहिए, तो C वाला पर भी टच है, तो ये कितना है 60 है। अगर ये 60 है तो आपसे पूछ क्या लिया है OBC, O पर टच होना चाहिए, ये OBC, इतना। ये पूरा नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है। अब आप बताइए त्रिभुज का ये कौन 60 है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि वृत्त में बना है तो वृत्त में सब बराबर बनेगा। तो 60 60 180, त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं। लेकिन ध्यान देंगे आप, ये पूरा तो 60 है ना, लेकिन इसमें तो क्या है, पूरा थोड़ी ना है। ये पूरा से होता तो पूछता तो हम लोग 60 बताते। क्या पूछता, हमसे पूछ लेता ABC तो हम बताते 60 होता, लेकिन इसका आधा पूछा है, तो आधा कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें का, ऑप्शन डी राइट, ठीक है ना। इस टाइप से लॉजिक से बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वरना आपको थोड़ा तकलीफ होता है, आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहने वाले हैं। 33 देखते हैं, पूछा है कि एक इसका OTS कितना बनेगा, OTS हमारा कहाँ बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए, पहले O पे टच होना चाहिए, तो OTS ये रहा, यहाँ बनेगा OTS। ये एंगल पूछ रहा है इधर वाला, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये OTS, ये कितना होगा। यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है ना मेरे उंगली के उधर ऊपर, इसका एंगल पूछ रहा है कितना होना चाहिए, जबकि आपको एंगल TPS दिया है 65 डिग्री दिया है। यहाँ भी आप क्या कीजिएगा, पूरा नहीं पूछ रहा है, उसका आधा, ये पूरा पूछता है बनाते पूरा, लेकिन आधा पूछ रहा है तो 65 का आधा कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो कोण बन रहा है ना ये वाला, यहाँ से हम लेकर रखा खींचेंगे तो इसको डिवाइड आधा आधा कर देगा, तो इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको भी आप लॉजिक के रूप में याद रख सकते हैं। बोल रहा है कि जो रेखाखंड होती है अनुपात में बांटती है, तो हम लोग क्या करते हैं, M1 M2 को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा 2 + 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन B याद रखिएगा, राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसमें का 35 नंबर, कि त्रिभुज ABC में अगर BD 5 है और ये BC का इतना इतना है, तो कौन A का समद्विभाजक AD, तो AB बटा BC, AB बटा AC कितना होगा। तो यहाँ का हम थ्योरी लगाएंगे, यहाँ की थ्योरी है, देखिए ये जो पूरा कोण है, इसको कौन बांट रहा है, इसको D बांट रहा है, तो हमने कौन समद्विभाजक थ्योरी से पढ़ा है, कौन समद्विभाजक थ्योरी क्या करता है, उसको बराबर अनुपात में बांटता है। तो जब बराबर अनुपात में बांटेगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा AB होगा, AB जो होगा वो AC के बराबर होगा, बटा जो BD होगा, BD जो होगा वो DC के बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से मान रखेंगे हम AB, तो AB का मान तो हमको दिया नहीं है, तो AB का AB लिख लेंगे, AC का मान पता नहीं तो AC लिख लेंगे। BD चेक कीजिए, BD 5 दिया गया आपको क्वेश्चन में 5। DC नहीं दिया, लेकिन पूरा यहाँ से यहाँ तक पता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर 7.5 है और यहाँ तक ले 5 है, तो घटा लेंगे तो मालूम चलेगा कि नहीं। तो 7.5 में से 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 2.5 बचेगा। अब यहाँ से हमको इसको क्या कह सकते हैं, पूछा है कि इसका हमारा वैल्यू कितना होना चाहिए, तो इसको आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो AB बटा AC, क्योंकि दशमलव में तो आंसर दी नहीं गई, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 कह सकते हैं। इसमें का दशमलव के बाद दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक संख्या है, तो 1 पर 1 0 यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे अगर, तो 50 25 और 5 दूना 10, तो हमारा क्या आ रहा है 2/1, कितना आ रहा है 2/1, यानी इसका आंसर 2 आ रहा है। AB के मान पूछा था ना 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 2। तो देखिए इस हम प्रश्न में समय लगते भी तो आपको बना देना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे ना जिसका आंसर आपको जुबान पे होगा। जैसे ये रहा सवाल, पूछ रहा है कि वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा कैसी होती है, तो हमेशा क्या होती है, समानांतर होती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ चित्र के माध्यम से।
देखिए आपसे पूछा है कि एक, देखिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ, एक वृत्त का व्यास, पहले वृत्त देख लीजिए, ये हमारा सर्कल हो गया। व्यास क्या होती है? बीचों बीच होती है, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अब इसके जो व्यास से स्पर्श रेखा, तो व्यास एक यहाँ पर टच करेगा स्पर्श, और एक यहाँ बेस पे स्पर्श टच करेगा। तो ये रेखा और ये रेखा कैसी है? समानांतर है कि नहीं है? मैं ऐसा रेखा खींच दिया, एक तरफ इधर है, एक किनारा पैसा, एक किनारा, दोनों ऐसा है ना, तो दोनों क्या है? समानांतर है। समानांतर आप ऐसे भी खींच सकते हैं, जो कोई प्रतिच्छेद ना हो वो समानांतर रेखा कहलाती है। अगला सवाल है 38 नंबर कि पी ए और पी बी पी ओ पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 180 है, तो कोण पी ओ ए कितना होगा? तो इस त्रिभुज, इस सवाल को बनाने के लिए देखिए हमने दो स्पर्श रेखा खींच दिया। क्या खींचा? एक पी ए और एक पी बी। यहाँ का पूरा एंगल कितना दिया है? पूरा एंगल दिया है 80। तो हमसे पूछा है कि इसमें का जो पी ओ ए किधर बनेगा हमारा? यहाँ बनेगा। पहले पी पे टच होना चाहिए, तो पी का स्पर्श रेखा ये रहा पी, फिर ओ पे, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ बनेगा शायद पी ओ ए, यहाँ बनेगा। ये रहा पी पे ओ ए, पी ओ ए यहाँ बन रहा है पी ओ ए। इसका एंगल कितना होगा? अब आप बताइए। देखिए ये तो 80 है, ये वृत्त के स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ से 90-90, तो ये लंब हो गया 90-90। और यहाँ देखेंगे तो हमारा चित्र दिख रहा है 90 त्रिभुज दिख रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का पढ़ेंगे 180 होता है। तो 180 ये पूरा 80 है, लेकिन यहाँ बीच में से बट गया ना, तो ये 40 हो गया। ये लंब होती है, तो आप कितना समझेंगे? 90 समझेंगे। ठीक है, पूरा हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं 90। और ये एंगल कितना बचेगा तो हम निकाल लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो मान लीजिए कि हमको ये एंगल पता नहीं है। त्रिभुज के तीन कोण हमने मान लिया कि एक ए है, एक बी है, एक सी है, ये 180 होता है। सपोज दैट मान लीजिए एक कोण हमको ये पता नहीं, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। इसका पता कितना है? 40। कितना है? 40। 80 था तो आधा बढ़ गया है। यहाँ 90 कितना होती है? 180, तीनों मिला के। अब बाहर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 180 पहले से था, और 40 से 90 कितना होता है? 9 4 13 130। कितना हो जाएगा? 130। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 50 डिग्री। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें का? 50 डिग्री। इस प्रश्न को आप कर सकते हैं, डिफिकल्ट लगे तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ प्रश्न छोड़ने हैं। आपको 100 में 50 करने हैं, तो 50 जो डिफिकल्ट लगते हैं उसको छोड़ कर हट जाइए, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे बनता है सब सवाल। 39 देखते हैं, ये भी उसी टाइप का सवाल है। ठीक है, चलिए इसको मैं बनाने के लिए इस प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए 39 को। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाना कैसे है। एक मान देखिए पूछा है, ये प्रतिच्छेद किया ना, तो है अब सर्कल में अब थ्योरी पढ़ेंगे, जो उसकी भुजा जब इस प्रकार जो वृत्त को स्पर्श करती हैं, तो उसके जो गुणनफल होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यानी पी ए इंटू पी बी क्या हो जाएगा? जो पी ए होगा वो इंटू क्या हो जाएगा? पी बी बराबर में क्या हो जाएगा? पी सी, यानी यहाँ से यहाँ तक, इंटू में क्या हो जाएगा? पी डी। अब मान चेक करेंगे आप, तो पी ए का मान दिया गया आपको 8, पी बी आपको इतना दिया गया है, पी सी आपको नहीं पता है, पी से सी आपको पता नहीं, लेकिन आपको दो भागों में पता है। यानी इसको आप जोड़ सकते हैं 4 + 3 कितना हो जाएगा? अब पी से निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो पूरा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो उसको अपने लिख दिया कि पी डी + सी डी, और इंटू में क्या है? पी डी। तो पी डी पता है आपको 4 है, 4 आपने लिख दिया। तो आपको साफ दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू आपने 8 लिख दिया। पी बी आपको निकालना है, तो पी बी आपने बाहर किया, इसका वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 3, ये मल्टीपल है 4, और इसमें जो आपका 8 गुना में था कहाँ चाहे भाग में आ गया। अब पी बराबर है 4 3 7, और इसको आप कर देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। अब 7 को 2 से भाग देंगे तो 3.5, कितना? 3.5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नहीं, अब उतना ही क्या, 3.5 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है? वो ए बी पूछा है कि ए बी कितना होगा, यानी ए से बी, ये ए कितना होगा। तब उसके लिए कैसे निकालेंगे? इतना निकालने के लिए आप पूरा में से यहाँ तक घटा देंगे, तो पूरा यहाँ से वहाँ तक कितना था? 8 था। कितना था? 8। और इसका आपको पता चल गया कि ये कितना है? 3.5। आप उसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4.5। तो ऑप्शन डी राइट है इसका, ऑप्शन डी इज़ राइट। ठीक है, इसी प्रकार ये जो प्रश्न है इसका भी मैं सलूशन आपको दिखा देता हूँ कि इसका क्यों
3/4 क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है, अब जल्द करना है फिर, और वीडियो भी आपके लिए अपलोड करनी है। तो देखिए इसको आप जो यहाँ 3-4 भागों में इधर काट दिया है, 4 भागों में इधर काटा है, तो आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर एक क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़िए, क्योंकि इसको जब सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको समय लगेगा इसमें। देखिए इतना समय लग जाएगा, तो मैं सजेशन करूँगा इस सवाल को छोड़ दीजिएगा। जबकि इसका आंसर कितना आएगा, 3/4 आएगा। ठीक है, आप यहाँ से इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जो प्रश्न, हाँ इस सब प्रश्नों को आप कीजिएगा। इसको छोड़ के अगर सेम आपको 2 क्वेश्चन मिले, ये मिले और ये मिले, आपसे बोला जाए किसको आप पसंद करेंगे, आप इसको 41 को प्रश्न क्या पता चूज कीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, मेंसुरेशन से सवाल है। मेंसुरेशन वाले बहुत जल्दी बन जाते हैं। बेलन की ऊंचाई दे दी गई है आपको, बेलन की ऊंचाई दी गई है, और आपसे पूछ क्या लिया है, उसका सतह क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन कितना होगा। देखिए बेलन का आयतन में होता क्या है, आपको दिया है एच पता है, हाइट 14 सेंटीमीटर आपको दिया है, उसका क्षेत्रफल दिया है, वक्त क्षेत्रफल मान लीजिए क्षेत्रफल एरिया मिल गया आपको 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है आयतन, यानी बेलन का आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए आपको तो एच पता है, आपको एच पता हो ही गया है, पाई आपको 22/7 है, आर दिक्कत दे रहा है ना, आर नहीं है। तो अब क्या कीजिए ना, इसी का फॉर्मूला लगाइए ना, एरिया वाला। एरिया क्या होता है, बेलन का वक्त क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h क्या होता है, 2πr/h। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, 264। अभी इसका मात्रक छोड़ देते हैं हम, सेंटीमीटर समझ लेंगे बाद में। अब यहाँ से आर बाहर कीजिए, तो आर बाहर करेंगे तो 264 बटा में क्या आएगा 2, बटा में क्या आएगा पाई, अब बटा में क्या आएगा एच, बटा में क्या एच। इसका मान रखिए 264, 2 पाई के मान होता है 22, बटा में 7 होता है तो 7 ऊपर चला जाएगा अब, क्योंकि 2 बटा नहीं दे सकते हैं हम साथ में। एच कितना है 14, काटिए इसको, 7 दूना 14, और इसको काटिए 2 से, फिर तो ये कटेगा आपका 2 कम 2, 2 3 6 32 बार में, फिर 2 से काटिए इसको, तो आपको कट जाएगा 2 छक 12, 1 पर 2 12, 2 छक 12, फिर 22 से इसको काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा। तो आपका रेडियस कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया 3। अब आपसे पूछा क्या था, आयतन सेट कर लीजिए। पाई का मान होता है 22/7, इसको यहाँ कर देते हैं। पाई के मान क्या, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई के मान 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 3, तो 3 गुना 3, एच कितना है 14, काट दीजिए, 7 दूना 14, खाली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 दूना 44, 22 दूना 44 और गुना 3 3 के 9, तो 9 चौका 36 और 9 चौका 36 और 3 39, 396। ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, 296 नहीं 396 आंसर है ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न को बनाइएगा, देखिए इसमें समय लगता भी है ना, तो बहुत इसका एक प्रोसेस जल्दी फटाफट बन जाता है। इन सब प्रश्न को बनाइएगा। पिछला 2 गोले का आयतन इतना है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ये भी प्रश्न आसानी, इसको भी जरूर बनाइएगा। रेशियो वाला जो सवाल पूछे मेंसुरेशन से, क्षेत्रमिति के सारे प्रश्न बनाइएगा। 43 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सूत्र से पूछा है, यहाँ पूछा है 2 गोले का आयतन इतना है तो उनका सतह क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए ना गोले का क्षेत्रफल आयतन कितना होता है। चलिए मान लें गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 r3। 2 गोला है तो एक और गोला बटा में लेते हैं, 4/3 पाई r3। यहाँ समझने के लिए पहले को r1 स्क्वायर 2 मान लेते हैं, काटेंगे तो ये सब कट जाएगा ना, क्या बचेगा इतना। इसका दिया कितना है, इसका दिया है 8:7। कितना दिया है, 8:7। तो ये पहला वाला का 8 हो गया, दूसरा वाला कितना होगा 7, तो दूसरा वाला का ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ से क्यू हटाएंगे, r1 से और r2 से क्यू हटाएंगे, तो दोनों क्यू किस पे चढ़ेगा, इस पर एक 8 पे क्यू चढ़ेगा और एक 7 पे क्यू चढ़ेगा, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। अब देखिए 8 का क्यूब कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है 2, लेकिन 7 का क्यूब होता नहीं है, तो r2 का वैल्यू क्या होगा, √7। अब आपसे पूछा क्या है गोले का, तो गोले का आपसे पूछ लिया है गोले का सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, r1 का 2 है तो हम r1 कहेंगे, 2 एक को दूसरे को r2 कहेंगे, 4πr² का स्क्वायर। देखिए ये तो कट गया, r1 का मान कितना आया था, 2 आया था, तो 2 का स्क्वायर, और r2 का मान कितना था, √7, तो √7 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √7 का स्क्वायर सिर्फ 7 ही होगा, 4/7 यानी 4:7, 4/7 या 4:7, तो 4:7। ये ऑप्शन भी राइट है इसका। इस सब प्रश्नों को जरूर बनाइएगा। चलिए 43 का आंसर याद कर लीजिएगा, आंसर सूत्र से बी हो जाएगा इसका। 12 भी प्रश्न को बना लीजिएगा। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन कितना होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। 4/3 πr3 इसको तब हवा में सवाल को बना दीजिएगा माइंड से ही। देखिए आपको दिया है क्या, व्यास दिया है ना, व्यास दिया है कितना 12,
तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6। जब व्यास 12 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6। गोले का आयतन निकाल दीजिए, 4/3 पाई r3, 4/3 पाई r3। तो सब में हाँ पाई का मान अगर 22/7 r3, r का मान कितना है, 6 6 6 और साथ ही काटिए 3 दूना 6। और ऑप्शन पर ध्यान देंगे, ऑप्शन पाई में है, 2 का ऑप्शन पाई में दिया है तो हम लोग पाई का मान नहीं रखते हैं क्योंकि ये कट भी नहीं रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम पाई के पाई समझते हैं। तो 4 दूना 8 और 8 6 48 कितना हो रहा है, इसको गुना करते हैं, 4 दूना 8 और 6 48 और 6 से, यानी हमारे 4 दूना 8 गुना 6 36 और पाई के पाई रहने देते हैं। 8 6 48 के 8 और 8 3 के 24, 24 4 कितना होता है 28, यानी 228 पाई, 288 पाई कितना आया था, 288 पाई। ऑप्शन डी राइट है इसका। क्या है, ऑप्शन डी राइट है 44 का। जल्दी से 50% वीडियो थोड़ा लंबा रहे, पहले आसान था, 20-20 प्रश्न थे 2011-12 में, तो हम लोग मज़े से बना लेते थे, छोटा छोटा वीडियो होता था। अब देखिए 50-50 है, जैसे हम लोग 2021 में आएंगे हमको 100 क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा वीडियो लंबा बनाना पड़ेगा। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, उसमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसको हम निकाल के देखिए 4 विषम लगातार पर किसी पूछा ना, तो हम मान लेते हैं पहला हमारा विषम संख्या है a+1, कितना है a+1। हम दूसरा मान लेते हैं हमारा है a-1, क्योंकि हम यहाँ कोई संख्या रखेंगे विषम, जिसे हम यहाँ रखते हैं सम संख्या, कोई एक रखेंगे, सम विषम संख्या रखते हैं 3 तो 1 4, और एक रखते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा। और दूसरा इसको मान लेते हैं -1, तीसरा को मान लेते हैं हम a+3, कितना मान लेते हैं a+3, चौथा को क्या मान लेते हैं a-3। अब क्यों ऐसा मानते हैं, इसको मैं आपको इसका रीज़न समझा रहा हूँ। ये मैंने विषम संख्या 4 चुन लिया लगातार। अब इसमें देख क्या है, विषम संख्या इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ आप कोई सम संख्या रख के देखिएगा, अगर 5 रखते हैं, कोई विषम संख्या रखिए 1 तो 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखते हैं तो 2 1 3, और यहाँ 3 रखते हैं तो 3 1 कितना बनेगा 4, 4 रखते हैं तो क्या बनेगा 4 1 5, 5 रखते हैं तो 5 1 कितना बनेगा 6। लेकिन आपने जब जब यहाँ रखा विषम संख्या, जैसे 3 रखा तो 1 4, कोई भी यहाँ कोई विषम संख्या रखे तभी सम बन रहा है, यानी विषम संख्या, जैसे 1 रखते हैं तो 1 1 कितना है 2, तो विषम संख्या बन जा रहा है, सम संख्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो अपन 1 क्या है विषम है, और यहाँ रखते हैं आप 2 2 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 3। आपने तो यहाँ विषम संख्या थोड़ी रखा, आपने सम रखा, यहाँ कोई भी सम संख्या रख के देखिए, विषम संख्या रखिए, एक विषम रखा 3 रख के देखिए, 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ रखते हैं कोई विषम संख्या मान लीजिए 5 रखते हैं तो 5 1 कितना बन जाएगा 6। यानी जब जब यहाँ विषम रखेंगे तो विषम में एक सम विषम क्या होता है, जैसे 1 2 3 ये सम है, ये विषम है तो ये सम है, एक छोटा छोटा होता है कि नहीं, यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो विषम आता है, वही यानी यहाँ इसको हम इस रूप में लिख दिए। अब इसका दूसरा वैसा आप ट्राई कर लीजिएगा। अब इसका माध्य जोड़ेंगे आप, तो माध्य आपने पढ़ा होगा कि कुल आंकड़ों का योग, तो सबको जोड़ते हैं a+3 a-3 बटा कुल आंकड़ों की संख्या, तो 4 है तो 4। अब देखेंगे आप तो अब a+1 से a कट जाएगा, अब क्या बच गया आपका a+3 से 3 भी आपका कट जाएगा, बच गया a कितना हो जाएगा आपका, a नहीं कट रहा था, इसमें a नहीं कट रहा था, ये तो प्लस में था, नहीं कटेगा, ये कट गया, एक a कट गया, अब बच गया a 4a, कितना बच गया 4a बटा में कितना 4। इसका माध्य कितना दिया गया था, इसका बोला गया था 6 है, कितना है 6 है, सवाल पढ़ के देख लेंगे आप। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो हमने माध्य क्या लिख दिया 6 दिया है। अब इसको आप यहाँ करेंगे तो 4 6 24 हो जाएगा, तब 4a बराबर 4 6 कितना हो जाएगा 24। अब a इसमें से बाहर करेंगे तो 24 बटा में 4 कितना आएगा 6, a का वैल्यू क्या आएगा 6। कोई पूछा था बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसकी बड़ी संख्या उसमें से 6 हो जाएगी, तो इसका बड़ी संख्या 4 6 बड़ी नहीं, अब a का मान 6 है ना, हाँ अब बड़ी संख्या निकालना है, तो अपने संख्या किसको माना है ये लगता है, तो इसमें से बड़ा कौन है ये है ना, बड़ी संख्या कौन हो गया, इससे बड़ा तो सबसे बड़ा क्या है ये है a+3 आपका मान पुट कीजिए। a का मान कितना आया था 6, देखिए a का मान कितना आया 6, तो अपने 6 रखा +3 6 3 कितना हुआ 9, आपका बड़ी संख्या क्या आ रहा है 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B, इसका आंसर हो जाएगा B।
अब देखते हैं अपना हम सवाल नंबर, ये प्रोबेबिलिटी वाले सवाल तब करते हुए रजिएगा। बोल रहा है कि 3 सही सिक्के उछालने पर, नहीं ये सवाल छूट रहा है, इसका बहुलक क्या हो सकता है पूछ रहा था। बहुलक क्या पर है जो सबसे बार आए, सबसे अधिक बार कौन आया? 6 देखते हैं तो 6 एक बार, 2 बार, 3 बार। 4 चेक करते हैं तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, और 5 तो है ही नहीं। इसका बहुलक अभी तो फिलहाल 2 हो रहा है, 6 हो रहा है, 4 दोनों बार 3 आया है। तो पूछ रहा है एक्स का बहुलक क्या हो सकता है। अगर एक्स सपोज दैट हम एक और 4 रखते हैं तो 4 बहुलक हो जाता है। अगर सपोज दैट हम एक एक्स का मान और 6 रखते हैं तो बहुलक 6 भी हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 6 दोनों। 48 समस्या वाले 3 सिक्के को उछालने पर कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब 3 सिक्के उछाल रहे हैं तो स्थिति ऐसे हो सकती है कि तीनों सिक्का पर हेड आ जाए, या तीनों सिक्का पर ऐसा हो जाए कि 2 पर हेड आ जाए, 1 पर टेल आ जाए, या तीनों सिक्के में ऐसा हो सकता है कि तीनों पर टेल आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि 1 पर टेल, 1 पर हेड, 1 पर हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि 1 पर टेल और 1 पर टेल फिर 1 पर हेड आ जाए। ठीक है ना, टेल टेल हेड टेल, हाँ। और कभी ऐसा हो सकता है कि 1 पर टेल, 1 पर हेड, 1 पर टेल ऐसा आ जाए, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1 पर हेड आ जाए, बाकी दोनों पर टेल आ जाए। ठीक है, तो जो ये कितनी स्थितियाँ बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बनेगा, 8 बनेगा। कितना बनेगा? 8 घटनाएं बनेगी। एक ये ऐसा बन सकता है हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। ठीक है ना, तो ये हमारा कितना घटनाएं बनेगी देखेंगे अब। 1 2 3, इसको मैं क्लिक करता हूँ, आप इसको काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8। जो हमारा नंबर ऑफ स्पेस आएगा NS वो कितना आ रहा है? 8 आएगा। और पूछा कम से कम 2 हेड होना चाहिए। कितना हेड होना चाहिए? 2। तो देखिए यहाँ तो भी 2 हेड हो गया, यहाँ भी 2 हेड हो गया, यहाँ भी 2 हेड हो गया, 2 हेड इसमें एक ही है, इसमें एक ही है, इसमें 2 है। तो ऐसा घटना कब आ रहा है? कम से कम 2 बार हेड कब आ रहा है? एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार। यानी NE जो है पूछ रहा है क्वेश्चन, उसका मान कितना रहा है? 4। तो अपने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या पढ़ा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर NE बटा NS आपने पढ़ा होगा। NE का वैल्यू कितना है? 4 बार आ रहा है, कम से कम हेड 4 बार ऐसा आ रहा है। अब पूरा घटना कितना बार घट रहा है? 8 बार। 4 का 4, 4 दूना 8, 1/2। ऑप्शन ए राइट है। इस सब प्रश्न को बनाइएगा, मैं समझने के लिए था इसलिए बताया कि आप इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही बनाइएगा, क्योंकि प्रायिकता से भी 4-5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निश्चित प्रायिकता के मान क्या नहीं हो सकती है? तो 1 से 12 नहीं होती है, तो 1 से 12 ये है ना, 1.1 ये हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह हमारा जो सेशन समाप्त होता है। बहुत वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे आपसे। चलिए थैंक यू। सेशन को बहुत सारा लाइक कीजिए, आप हमारे लिए थोड़ा जितना प्रेम दिखाइए आप प्लीज़। अगर आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो बार बार देखते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बार सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि जो हमारा 1000 जो आपका सब्सक्राइबर होना चाहिए वो आप हमसे जुड़ जाएंगे। जो हमारा